नमस्कार दोस्तों आज एक और मॉसफेट है बहुत ही छोटे पैकेज में। छोटा पैकेज बोले तो SOT23, जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह आता है। उतना छोटा पैकेज नहीं होता असेंबली वाला, वो वाला पैकेज ये है तोशिबा का। ठीक है, तोशिबा के भी आते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। SSM3K339R। ठीक, इसकी अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो हम जान ही रहे हैं कि एप्लीकेशन जैसे इसकी पावर मैनेजमेंट स्विच इसमें है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में है। फीचर इसका ये है कि बहुत कम इसकी गेट वोल्टेज चाहिए अपने को इसको टर्न ऑन करने के लिए। तो क्या है कि हम जो 3.3 वोल्ट के जो एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हमें कुछ ड्राइव करना है वहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे अब 1.8 से लेकर शुरू हो जाता है इसका VGS और 8 वोल्ट तक चलता है आराम से। ज्यादा भी चला जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन क्या रहेगा कि जैसे VDS जब 1.8 वोल्ट हम देंगे VGS, तो हम आईडी हमारा लिमिटेड रहेगा 0.2 के लिए। और RDS ऑन जो रहता है इसका 220 मिली ओम। ठीक, जैसे जैसे हम इसका VGS हमारा बढ़ाते रहेंगे हम इसको, तो जो करंट हम फ्लो करवा सकते हैं, जो चला सकते हैं इसमें, वो बढ़ता रहेगा। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जैसे VGS का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर करंट का लेवल भी बढ़ रहा है। तो 3.6 पर आते आते ये 1 एम्पियर पूरा देना शुरू कर देता है। और 1 एम्पियर किसी छोटे DC सर्किट के लिए या ऐसे बैटरी पावर बैटरी ऑपरेटेड सर्किट के लिए बहुत होता है। 3.3 का जो सर्किट है उसके लिए 1 एम्पियर बहुत होता है। तो ये आराम से हमारा चेंज चेंज होता रहेगा, जैसे कि हम देखेंगे। और इसके बाद हुए ना, जैसे 220 था ये, हम ये 3.6 पे आ गए, फिर 160 आ गया RDS ऑन। फिर ज्यादा चेंज नहीं है, 155 है, 145 है, यहाँ से आधे हुए तो बहुत ज्यादा चेंज है। तो ये इसका चेंज हो जाता है, इस वजह से फिर उसका TJ की वजह से ना लिमिट हो जाती है कि भाई इतना करंट ही कर सकते, नहीं तो फिर जंक्शन टेम्परेचर आ जाएगा, गर्म हो जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं इस चीज। सिंपल छोटा सा है, SOT23 का पैकेज है। ये आप देख ही रहे हो, पहला वाला गेट है, ये तीसरा वाला ये ड्रेन है, ये सोर्स है। मोटा मोटी जितने भी ये SOT23 में पैकेज में आते हैं मोस्फेट, उनका पैकेज यही रहता है, GDS। यहाँ से ठीक है, ये इस तरीके से रहता है GDS इस प्रकार। अब इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें हम, तो नीचे आ जाते हैं। 40 एम्पियर का, सॉरी 40 एम्पियर नहीं, 40 वोल्ट का है। तो कोई भी छोटी एप्लीकेशन है DC की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, आप उसको आराम से जहाँ, लेकिन जहाँ कंट्रोल सर्किट हमारा 3.3 पे चलता है और मेरे को जो कंट्रोल करना है वो 20 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, तो मैं आराम से इसको यूज कर सकता हूँ। VGS 40 वोल्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एम्पियर तक चला जाएगा, लेकिन लिमिटेड हो जाएगा। ड्रेन करंट है कंटिन्यूस 2 एम्पियर का, लेकिन नोट वन पर ना कह रहा है वो, इसका बाद लिमिट हो जाएगा। तो ऊपर जब भाई ने बता रखा है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर पे चलना, ठीक है। 4 एम्पियर पे चला जाएगा, पर पल्स वाला है, इसको थोड़े समय के लिए 4 एम्पियर भी ले लेगा, लेकिन लिमिट हो जाएगा ये TJ के लिए। TJ बोलो जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर मेरा अगर कम रहेगा तो आराम चलता है, जंक्शन पर ज्यादा हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इस चीज का। ठीक, हाँ ये वही जंक्शन टेम्परेचर की बात कर रहा है और कुछ नहीं। जंक्शन टेम्परेचर मेरा सही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, और नीचे आते हैं इसके और स्पेसिफिकेशन। 40 है, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, वही 1.2 तक ये स्टार्ट हो ही जाता है। हम लोग 1.8 देख रहे थे, VDS देखो 3 अगर है तो बहुत है। और इसका जो सोए है ऑन रेजिस्टेंस है, ये इसका चेंज होता जा रहा है, तो देखोगे आप जैसे जैसे मैं VGS को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये VGS को मतलब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये कम होता जा रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में इसे रिस्पॉन्डिंग इसका जो करंट है वो भी चेंज हो रहा है। और ये इसके इनपुट कैपेसिटेंस है, रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, ये सारा इसका है। टेस्ट सर्किट है टेस्ट करने का, ठीक है। गेट चार्ज के बारे में आगे, गेट चार्ज कम है, ज्यादा नहीं है गेट चार्ज, क्योंकि वो इसको लो VGS में चलना है ना इसको, तो इससे ज्यादा नहीं है इसका। डायोड का जो उसमें डायोड है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.85 से लेके 1.2 तक चलेगा, चल जाएगा। ये इस पर मार्किंग रहेगी KFR। तो कहीं पर भी आपको अगर KFR मार्किंग वाला दिखाई दे इसको, तो वो मॉसफेट है ये वाला। देखना पड़ेगा, कभी कभी वो गिने चुने तो सब वर्ड्स हैं, पता नहीं क्या पता किसी और में भी यूज हो रहे हो ये वर्ड कहीं और भी। डाटा शीट मिल जाएगी पूरी आपको, फिर आपको यूज देख के पता चल जाएगा कि ये KFR का मतलब ये वाले मॉसफेट से है कि नहीं है। ये VDS और ID, ये VGS और ID का ग्राफ है, पता चल जाएगा सारा। ये देखोगे तो एक
तो बहुत कम है इसका, तो मतलब कम पे भी अच्छा खासा करंट दे देगा। देखो जैसे जैसे VGS बढ़ता जा रहा है तो करंट लेने की क्षमता जो है इसकी भी बढ़ती जा रही है। ज्यादा हम करंट नहीं लेके जाएंगे इसमें, आराम से लेके जाएंगे। ऐसे ही RDS ऑन है, ये RDS ऑन है, ये VGS है। जैसे VGS बढ़ता जा रहा है, RDS ऑन भी कम होता जा रहा है। आप देखोगे 220 से आ गया था भाई, और अभी 145 तक ही रहता है। और टेम्परेचर, ड्रेन करंट, इस तरह के मैंने पहले बताया था कि हर जो मैन्युफैक्चर होता है वो डाटा शीट में हर तरह के ग्राफ देता है, ताकि डिजाइनर को जो यूज कर रहा है उसको उसको अपने तरफ से ज्यादा कुछ वो ना करना पड़े, उस आसानी से वो सेलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके। ठीक है जी। तो आपको कहीं यूज करना है छोटे सर्किट में, और आपको छोटे पैकेज में चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नई किसी और वीडियो, नई किसी और कंपनी के साथ। धन्यवाद।